अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा आप लोगों को देने जा रहा हूँ। मर्दों औरतों के लिए यकसा मुफीद है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी के लिहाज से, जिसमें ख़ास तौर पे मर्दों का भी जिक्र करूँगा, औरतों का भी जिक्र करूँगा। फ़ायदे ज़रूर सुने, इसको लाइक कमेंट्स करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके और बहुत सारे परेशान जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो बहनें हैं, इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसके मुख्तसर से 5-6 अज्जा हैं। बहुत मकूल पैसों में बनने वाला ये नुस्खा है। तकरीबन सुबह शाम आधा आधा चम्मच भर के आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके फ़ायद के ऊपर थोड़ी रोशनी डालता जाऊँ, फिर आपको नुस्खा भी बताता हूँ। फ़ायद में सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा ये है कि हर इंसान को अपनी जोड़ों के अंदर जो है वो रतूबत यानी कि मनी जो वाइट सेल्स होते हैं, सादा लफ्ज़ों में वाइट सेल कह रहा हूँ, मनी यानी कि जोड़ों की जो रतूबत है वो चाहिए होती है। तो इस जो रतूबत को हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक ख़ास किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त है। इस नुस्खे से आपको ये क़ुव्वत मुदाफ़त हासिल होगी, मर्दों को भी औरतों को भी। ये जो रतूबात हैं वाफ़र मिक़दार में पैदा होकर आपके जोड़ों को भरेंगी। जब आपके जोड़ इससे भर जाएंगे तो आपकी हर तरह की जो एसाबी कमज़ोरियाँ हैं, यानी कि पट्ठों की कमज़ोरियाँ हैं, आपके जिस्म की जो ताकतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, आपकी जो सख्तियाँ हैं वो कायम हो जाएंगी। ठीक है जी। और आपको मर्दों के वाले से बात करूँगा कि इसमें कोई भी किसी किस्म का जो इशू है, तकरीबन जरियान भी बेहतर होता है, इतलाम भी बेहतर होता है, और बिला वजह जो दिमाग के अंदर एक इंसान को हिस टाइप की शिकायत होती है वो भी बेहतर हो जाती है। दिमागी निज़ाम भी कंट्रोल में आता है और बहुत सारी ताकतें बहाल होती हैं। इसके खाने से आपकी नज़र, कंधे, पट्ठे, दिल, दिमाग, मैदा, हर चीज़ ताकत में आती है। आपको फ़ायदा होता है। आज़मूदा नुस्खा है। नुस्खा भी बिल्कुल आपको दे रहा हूँ, आप इसको नोट करिएगा, बनाइएगा और फ़ायदा उठाइएगा। और दूसरे नंबर पे इसी तरह ये आपियों के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें ख़ास तौर पे कई सालों से वाइट सेल की यानी वाइट रतूबत की शिकायत है, जिसको आम लफ्ज़ों में लिकोरिया कहा जाता है, इसकी शिकायत है। बहुत अच्छा है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपकी जो ये शिकायत है वो दूर हो जाती है और आपके अंदर ताकत आ जाती है। इसको मसलसल आप लोग, मर्द या औरत दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, इसको मसलसल आप 1 माह से 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 माह तक आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई गर्मी, हीट, इन्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इसको इस तरह मसलसल इस्तेमाल करने से आपके जिस्म की ग्रोथ होगी, आपका चेहरा बढ़ेगा, आपका जो जिस्म होता है ये बढ़ेगा, आपके जिस्म पे गोश्त आता है, आपके जिस्म का बिल्कुल कमज़ोर, ढीला और पतला होना, ये चीज़ें जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी जो कई सालों से जो ताकतें ज़ाया हुई हैं, उससे आपके जो पट्ठों में, नज़र में या दिमाग में कमज़ोरियाँ हैं, जिस्म में कमज़ोरियाँ हैं, या मतलब काम काज में आप लोग थक जाते हैं या रात को सोते हैं तो सुबह ताकत में उठ नहीं सकते, फ्रेश नहीं होते, तो मुसलसल इसका इस्तेमाल, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। इसका नुस्खा भी जो है मैं वो शेयर करता जाऊँ। इसमें तकरीबन 5-7 चीज़ें हैं, जिनमें नंबर 1 गूंद किक्कर इसको कहते हैं। ये आपने लेनी है 100 ग्राम गूंद किक्कर, 100 ग्राम आपने लेनी है। स्क्रीन पे लिखा हुआ नुस्खा भी आपको नज़र आ रहा होगा। और संगाड़ा आप लोगों ने लेना है 100 ग्राम। ठीक है जी, खुशक संगाड़ा आपने 100 ग्राम लेना है। और इसके साथ आप लोग लेनी है सब्ज़ इलायची, ये सिर्फ 10 ग्राम आप लोगों ने लेनी है। मूसली सफ़ेद जो अच्छी वाली होती है, बेहतरीन वाली, वो आप लोगों ने 15 ग्राम लेनी है। सत्तावर वो भी आप लोगों ने 15 ग्राम लेना है। और मगज़ पिस्ता ये 40 ग्राम और मगज़ बादाम ये आप लोगों ने 40 ग्राम लेना है। इस सारे नुस्खे को एक जगह पे यकजान बारीक करवा लें। बारीक करवाने के बाद ये एक टेस्टी बनता है। इसके थोड़े से टेस्ट को बढ़ाने के लिए, वैसे ये अच्छा होता है, खाया जाता है, थोड़े से टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर कोई 100 ग्राम कूज़ा मिश्री डाल सकते हैं। ठीक है जी, कूज़ा मिश्री पंसारी से ये बारीक करवा के घर में अपने पास डब्बे में महफूज रख लें। सुबह शाम 2 टाइम आप लोगों ने खाना है। तकरीबन बड़ा चम्मच जो जिससे हम चावल खाते हैं वो आधा आधा चम्मच भर के आप लोगों ने सुबह खाना है और एक दफ़ा शाम को आप लोगों ने खाना है। नंबर 1 इसके खाने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसको मसलन मजबूरी में आप अगर दूध के साथ इस्तेमाल करने से आपके अंदर हवा, गैस पेट में बनती है, तो ये आप 1 पाव से लेके 1.5 पाव, आधा किलो तक दूध पीना चाहें पी सकते हैं। कम से कम 1 पाव यानी कि 1 बड़ा कप जो है वो दूध का पी सकते हैं। लेकिन दूध को आप हल्की सी उसको पत्ती लगा के उसकी चाय बना लें अगर दूध पीने से गैस होती है। रात के खाने के घंटे 1.5 बाद सोते वक्त खा लें और सुबह जो है वो नाश्ते के आधे घंटे बाद खा लें या घंटे बाद आप खा लें। दूध से जिन्हें माफ़क आए दूध से, जिन्हें चाय पत्ती बना के माफ़क आए वो चाय पत्ती से। आम रूटीन में जैसे आपियाँ हैं वो भी ऐसे इस्तेमाल करें। लेकिन इसके अलावा मर्द या औरतें, इसके अलावा आप इसको दूध सोडे से खा सकते हैं और मसलन आप इसको केले के मिल्क शेक से या मैंगो का मिल्क शेक है, कोई भी मसलन मिल्क शेक्स वगैरह आप बना के किसी भी मिल्क शेक के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि दूध सोडा या मिल्क शेक, कोई भी इस तरह का ठंडी चीज़ किसी के साथ भी आप इसको गर्मी के